ओके फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड। कीमा कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला लेंगे। हमारा कीमा कलेजी 250 ग्राम है, यानी कि पूरा आधा किलो है, जिसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है और आधा बड़ा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है और मैंने कुछ स्टोन फ्लावर, एक काश्मीरी लाल मिर्च लिया है। जैसा कि मेरा गरम मसाला पाउडर होममेड गरम मसाला पाउडर, तो मुझे पता है कि इसमें और भी गरम मसाला ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बस गरम मसाला पाउडर ही ऐड किया और कुछ नहीं ऐड किया। अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें मैंने जो मसाला आपको दिखाया था उसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। हमें मसाले को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो हमारा गरम मसाला पाउडर जल जाएगा। 20 से 30 सेकंड रोस्ट होने के बाद हम अपने गरम मसाला को ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और इन सभी मसालों को हम आधा कप पानी डालकर पीस लेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये मेरे कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें मैंने एक स्टारनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग लिए हैं, जिसे हम तड़के के लिए यूज करेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम प्याज लिया, क्योंकि मेरा कीमा और कलेजी दोनों अलग अलग 250 ग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम प्याज लिया है और 2 बड़े टमाटर लिया है और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, जो कि 2 बड़े चम्मच होंगे। ये हमारे 250 ग्राम कीमा और कलेजी, जिसको मैंने एक साथ ही वॉश कर लिया है, बाद में मैंने इनको सेपरेट कर लिया था। फिलहाल मैंने इसे बड़े वाले स्ट्रेनर में रखा है, ताकि इसमें जितने भी पानी हो सारे ड्रेन हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, और कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ही डाला है। अब इसे हम अच्छे तरीके से गरम करेंगे। जब हमारा तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, यानी कि जब उसमें से धुआं निकलने लगे, तब हम अपने मसालों को डालेंगे। अब यहीं पर हम अपने कटे हुए प्याज डालेंगे। जब हम अपने सारे प्याज डाल दें तो उसे हम तेज़ आंच पर कम से कम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और देखते रहेंगे कि कहीं ये जले ना, इसलिए बीच बीच में चलाते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी बीच मैंने अपने कीमा और कलेजी को सेपरेट कर लिया है। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे प्याज लगभग फ्राई हो चुके हैं और यहीं पर हम अपना टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से चलाएंगे। मैंने यहाँ पर चुटकी भर नमक डाला है, जिससे मेरा टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए, और इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे और चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे, ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि और ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। और यहीं पर हम अपना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब हम इसे एक बार फिर से ढकेंगे 10-20 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और हम इसको फिर से अच्छे तरीके से चला लेंगे, ताकि हमारे जो भी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का कच्चापन है वो निकल जाए। जब इसमें से तेल निकलने लगे तो यहीं पर हम पिसे हुए गरम मसाले को डाल देंगे। साथ ही साथ हम पानी भी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुने। और इसे ध्यान रखें, हम बहुत धीमी आंच पर भुनेंगे, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं भुनेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर ढक कर रख देंगे। लगभग 2 मिनट बाद इसे फिर से ओपन करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे मसाले 2 मिनट के बाद कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। इसे हम फिर से चलाएँगे। जैसा कि देख सकते हैं, मेरा गरम मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब यहीं पर मैं कीमा डालूँगा और इसे भी अच्छे तरीके से भूनूँगा। कीमा को पहले मैं तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनूँगा, उसके बाद 15 मिनट तक धीमी आंच पर भूनूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना नमक भी डाल दिया है। चूँकि यह मटन है और इसे गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने अपना यहाँ पर नमक डाल दिया है। जैसा कि जानते हैं कि आपने देखा था, मैंने पहले भी नमक डाला था, उसके हिसाब से हम नमक डालेंगे, नहीं तो हमारा नमक तेज़ हो जाएगा। और इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे। ऐसा हम पूरे 15 मिनट तक के लिए करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छे तरीके से भुन गया है और यहीं पर हम अपना कलेजी डालेंगे। कलेजी हम बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी पक जाता है और इसे पहले डालेंगे तो कलेजी हमारा पक कर एकदम टाइट हो जाएगा, इसलिए खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम कलेजी को बाद में डालते हैं ताकि हमारा कलेजी सॉफ्ट रहे और इसे भी हम लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कलेजी पककर तैयार हो चुका है। यहीं पर हम ड्राई पुदीना डालते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ फ्रेश पुदीना है तो इसे मैंने चॉप करके डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। और अब हम पानी डालेंगे, चूँकि हमें ड्राई ग्रेवी वाला कीमा कलेजी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे और इसे लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। कि आप देख सकते हैं हमारा कीमा कलेजी पककर तैयार हो चुका है और यहीं पर हम हरी धनिया काट के डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फूड।